दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि समझदार इंसान वो होता है जिसकी आईक्यू ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन क्या ये सही है? ये वीडियो देख के आपको अच्छे से समझ आने वाला है कि स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान की पहचान क्या होती है। आप ये क्वालिटीज़ को खुद पे मैच करके देख सकते हो कि आप में कितनी क्वालिटीज़ है समझदार इंसान की। आज मैं आपको ऐसी 8 क्वालिटीज़ बताने वाला हूँ जो क्वालिटीज़ मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स में होती है। और अगर आप ये सारी क्वालिटीज़ को खुद में डेवलप कर लेते हैं तो आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। कोई भी पॉइंट मिस करेंगे तो आप एक क्वालिटी से वंचित रह सकते हैं। पहली क्वालिटी होती है रीडिंग। जब कोई फेल होता है तब उसको पता लगता है कि उसने क्या गलती की थी जिसके कारण वो फेल हो गया। लेकिन हम सब चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, इसलिए जो समझदार होता है वो अलग अलग बुक्स को रीड करके अलग अलग लोगों के फेलियर एक्सपीरियंसेस से सीखता है कि लाइफ में क्या सही है और क्या गलत, किस तरह से काम करने से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, और जो हम सीखते हैं उसी तरह से काम करके हम सक्सेसफुल भी होते हैं। तो अगर आपको भी सक्सेसफुल होना है तो कोशिश करो अपने फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीड करने की, जिससे आप भी दूसरे लोगों की लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीख लेके अपने करियर में सक्सेसफुल हो पाएंगे। दूसरी क्वालिटी होती है राइटिंग। अगर हमें किसी टॉपिक को जल्दी सीखना है तो कोशिश करनी चाहिए कि हम उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, फिर उसको अपने वर्ड्स में लिखें। क्योंकि जब हम लिखने बैठते हैं उससे पहले हमें उस टॉपिक पे थॉरो रिसर्च करनी पड़ती है, जिससे हमें वो टॉपिक बहुत जल्दी समझ आता है और हम अच्छे से लिख पाते हैं। और जब हम लिखते हैं तो वो टॉपिक हमारे माइंड में छप जाता है और हमें उस टॉपिक के बारे में देर तक याद रहता है। इसलिए हम जितना लिखेंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ आने लगेगा और हम समझदार हो जाएंगे उस टॉपिक पे। नेक्स्ट है समझदार लोगों के बीच रहना। अगर आप समझदार होना चाहते हैं तो आप उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताइए जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल में हर तरह के लोग होते हैं और अक्सर हम उसके जैसे ही बनते हैं जिसकी संगत में हम ज़्यादा रहते हैं। अगर आप किसी बैड हैबिट्स वाले फ्रेंड की संगति में ज़्यादा रहेंगे तो चांसेस है कि आप में भी वो बैड हैबिट्स आ सकती हैं। अगर हम ऐसे फ्रेंड की संगत में रहेंगे जो क्रिएटिव है तो हम भी कुछ टाइम बाद थोड़ा क्रिएटिव बन सकते हैं। इसलिए अपने फ्रेंड्स सोच समझ कर चुनिए और जैसा आप बनना चाहते हो ऐसे ही फ्रेंड्स का चयन कीजिए। नेक्स्ट है डू थिंग्स डिफरेंटली। जब हम एक ही काम को रोज़ करते हैं तो हमारा एक पार्ट का ब्रेन ही हमेशा काम करता है। जैसे ही हम अपने डेली शेड्यूल में थोड़ा चेंजेस लाते हैं, जैसे कभी हम न्यू इंस्ट्रूमेंट्स को ट्राई करें, कभी हम न्यू बुक को रीड करें, कभी हम एक न्यू लैंग्वेज को सीख सकते हैं, इससे हमारे ब्रेन का क्रिएटिव पार्ट वर्क करने लगता है। कुछ नया करना हमारे माइंड को चैलेंज की तरह लगता है और हमें लाइफ में न्यू चैलेंजेस को फेस करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है और हम ज़्यादा समझदार होने लगते हैं। नेक्स्ट है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जो समझदार होता है उसे अपना कंफर्ट जोन पता होता है और वो लगातार ऐसे काम करता है जिससे वो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल सके। क्योंकि जब हम किसी जॉब में होते हैं और हमारी एक फिक्स्ड इनकम होती है तो हमें कंटिन्यूसली ट्राई करना चाहिए अपने सोर्सेस ऑफ इनकम को बढ़ाने का। इससे हम एक ही काम को करके बोर नहीं होंगे, हम एक नए काम को करने की स्किल्स भी सीख सकते हैं। अगर हम फेल भी हुए तो हमें एक्सपीरियंस मिलता है कि उस काम को किस तरह से करने से हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। जितने भी बिलियनर हैं वो सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम से इतने बड़े एम्पायर खड़ा नहीं किए हैं, उन्होंने बहुत सी कंपनीज़ को एक्वायर किया है, उन कंपनीज़ की R&D को इम्प्रूव करके उस बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाया है। जब हम अलग अलग काम को करते हैं तो हमारे कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ते हैं, यानी कि हमारी नॉलेज में इजाफा होता है और हम समझदार होने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक स्किल में मास्टरी करना। दोस्तों, हम सब में कोई ना कोई स्किल होती है और हमें अपनी स्किल को पहचानना होता है कि हम में ऐसी क्या क्वालिटी है जिससे हम दूसरे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें और पैसे कमा सकें। जब हम समझ जाएंगे कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं तब हम उस स्किल पे काम करके उस स्किल में मास्टरी करके अपना करियर बना सकते हैं। बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग को पता था कि वो कोडिंग में अच्छे हैं और उनकी सॉफ्टवेयर नॉलेज अच्छी है, तो उन्होंने उस पर काम किया, अपनी नॉलेज को एनहेंस किया और आज वो टॉप 10 रिचेस्ट बिलियनर्स में से एक हैं। नेक्स्ट है कीप आस्किंग क्वेश्चंस टू योर सेल्फ। हमें हमेशा क्यूरियस होना चाहिए। ये कैसे होता है, ये क्या होता है, ये क्यों होता है। इस तरह के सवाल हमें अक्सर कोई भी टॉपिक को डीप तक जानने में मदद करते हैं। हमें अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस खुद से करते रहने चाहिए जिससे हम उस टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगर ये स्किल आप में नहीं है तो आपको ये स्किल आज से ही डेवलप कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितना हम खुद को क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ही हमारा दिमाग उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बारे में सोचेगा और जितना हम सीखते जाएंगे
हम उस काम में एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट है हेल्दी फूड और रेगुलर एक्सरसाइज। जब हम बॉडी को फिट रखते हैं तो हमारा माइंड भी फिट रहता है। सक्सेसफुल लोग फिटनेस के लिए सुबह का टाइम निकालते हैं और सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले वो एक्सरसाइज करते हैं और दिन भर हेल्दी डाइट ही खाते हैं, जिससे उनकी सोचने और समझने की क्षमता अच्छी होती है। एक्सरसाइज करने से आप दिन भर एक्टिव रहते हैं और न्यू चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी होते हैं। वहीं हेल्दी डाइट रखने से आप बीमारियों से दूर रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सकते हैं अपने काम पे फोकस करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहता हूँ। टेक केयर, गुड बाय।